मैं रामेश्वर सिंह। आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। लोकसभा आजमगढ़ से। हाँ जी जी। पूर्व जिला महामंत्री किसान। लाल यादव के काम पसंद आ रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल पसंद आ रहे हैं। 14 महीना में जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। आजमगढ़ में क्या कुछ बदल दिया आजमगढ़ को? कैसे? आजमगढ़ में देखिए, मैं तो आजमगढ़ की अभी बात बाद में करूंगा, पहले अपने क्षेत्र की करूंगा। एक रासेपुर तितिरा मार्ग है जो 20 साल से गड्ढे में तब्दील था, वह रोड बन रहा है। आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो क्लिप और उसका रोड का फोटो दोनों आपको दिखा सकता हूँ। यह रोड बन रहा है और 7 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है। यह रोड कभी नहीं बना जब वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, उनके पिताजी यहाँ पर सांसद थे। उसके बाद ये हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हुए 2019 में। उसके बाद भी किसी ने इसका ख्याल नहीं किया। यह रोड देखिए बन रहा है, ये रोड बन रहा है, निरहुआ जी की देन है। साथ में आपने फोटो भी खिंचवाई है? भाई क्यों नहीं खिंचवाएंगे, हम लोग कार्यकर्ता खिंचवाएंगे ही। सभी लोग पब्लिसिटी करते हैं। देखिए मैं तो गर्व से कहता हूँ, सभी लोग पब्लिसिटी करते हैं। जब अखिलेश जी सफाई में स्टेडियम बनवाते हैं तो वो नहीं करते हैं क्या? तो मुझको भी करना चाहिए। एक कार्यकर्ता का मेरा दायित्व बनता है। और जो आपने भी मोहन यादव जी का सवाल उठाया था, तो मोहन यादव जी पहले हमारे कार्यकर्ता हैं, बाद में वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनका नैतिक धर्म है कि पार्टी जहां लगाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता जहां बुलाएंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव अगर यहां से लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति थोड़ी बदली नज़र आ रही है। गुड्डू जमाली जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अब जो है समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। क्या लग रहा है इससे, क्या सपा ज़्यादा मजबूत हो गई है या भाजपा? आपके प्रश्न पर मेरा एक सवाल है जी। अगर गुड्डू जमाली का मुसलमान भाई बंधुआ होता तो उपचुनाव में गुड्डू जमाली जीत कर चले गए होते। विधानसभा में मुबारकपुर से भी वो नहीं जीत कर गए। ऐसा नहीं है, मुसलमान भाई किसी का बंधुआ नहीं है, यादव भाई किसी का मुसलमान बंधुआ नहीं है, क्षत्रिय ब्राह्मण लोहार कुर्मी चौहान राजभर ये किसी का बंधुआ नहीं है। उसको जो अच्छा लगेगा, जो जब काम पसंद आएगा वो उसके साथ चला जाएगा, वह किसी का बंधुआ नहीं है। और यह भ्रम अखिलेश जी को भी नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी यहाँ से चुनाव जीते, उसका स्वागत था, लेकिन हमको बीच में छोड़ के चले गए। एक दिन भी उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठाया। दोबारा आएंगे फिर वही करेंगे। 27 के विधानसभा के चुनाव में क्या वो नहीं लड़ेंगे? क्या यह गारंटी वो दे देंगे? फिर वो लड़ेंगे, फिर हमको छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छे हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ है। लोग कहते थे कि नचनिया है, गवैया है। जो काम उन्होंने किया, 6000 करोड़ का उन्होंने आजमगढ़ में काम करवाया है। आप कहेंगे मैं उसका प्रूफ दे दूंगा आपको। यह जो 34,000 करोड़ का आज शिलान्यास उद्घाटन हुआ है उसको मैं नहीं जोड़ता, लेकिन 6000 करोड़ का जो उन्होंने काम कराया आजमगढ़ में वो ऐतिहासिक काम है। और दिनेश लाल यादव को सभी लोग पसंद करते हैं। हमें यह नहीं चाहिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं विकास करेगा, कोई खिलाड़ी भी विकास कर सकता है, कोई लोक गायक भी विकास कर सकता है। आपके जेहन में मनसा होनी चाहिए काम करने की। अब अखिलेश जी बड़े नेता है, मैं उन पर बहुत कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो भी यहाँ रहे हैं, हम लोग उनको भी देखे हैं। मुलायम सिंह ने काम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अखिलेश जी ने नहीं कोई काम किया, इसलिए जनता उनको अब क्या करेगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो उनके पार्टी का विषय है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक बड़ा सवाल जो अभी हम बहुत सी जनता के लोगों से हमने बात की, बहुत से व्यक्तियों से, महिला पुरुष सभी से बात किया, उन्होंने एक चीज़ निकल कर सामने आई कि करप्शन, सब कुछ तो ठीक है, करप्शन इस सरकार में बढ़ गया है। खासतौर पर अधिकारियों के तरफ से जो करप्शन है वो बढ़ गया, चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे पुलिस थानों पर की बात हो या अन्य जो है सरकारी विभागों की बात। देखिए, करप्शन जो भी कर रहा होगा, अगर आड़ में कर रहा है, मेरी जानकारी में नहीं कर रहा है, तो उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। लेकिन अगर वह जानकारी हो गई तो चाहे वह गुंडा हो, माफिया हो, अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, IAS हो, PCS हो, कितना हो बड़ा अधिकारी क्यों न हो, लेकिन अगर वो करप्शन में लिप्त है और उसका प्रूफ मिला तो उसमें कार्रवाई अवश्य होगी। यह मोदी की गारंटी है। से बैठे होंगे, पहले काम तो पूर्वांचल वाला देख लीजिए और दूसरा काम ये वाला देख लीजिए, रोड जो बना हुआ है। तो पहला काम तो ये आप देख लीजिए, GDP ग्रोथ देख लीजिए देश की। पहले हमारी कहाँ पे GDP थे, किस नंबर पे थे? 7वें नंबर पे मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, अभी 3रे नंबर पे हम लोग आ गए हैं। जल्दी चाइना और US से हमारा कंपटीशन है, बस बाकी सब तो हम सब चल ही रहा है सब ठीक। और जैसे मोदी जी का सपना है 2027 तक देश विकसित बन जाएगा, बन जाना चाहिए। और हम थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो 2004 में अटल जी के साथ जब थे माननीय APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी देखा था सपना कि 2029 तक हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन 10 साल ये जो कांग्रेस की सरकार आ गई, इसी में समस्याएं सारी उत्पन्न हुई हैं। अब उसी को कवर करने में थोड़ा समय लगेगा।
2047 तक यही लक्ष्य है कि भारत एक विकसित देश बन जाए। और स्वरोजगार, मोदी जी की जो भी योजनाएं, ये स्टार्टअप इंडिया, चाहे स्टैंड अप इंडिया, चाहे डिजिटल, आप यूट्यूबर हैं, आपको तो शायद कल परसों पता चला होगा, आप लोगों को भी अवार्ड दिया गया दिल्ली में बुला के। तो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार और प्रदेश में डबल इंजन, जैसा बताया ना भाई साहब ने कि सरकार डबल इंजन के जो काम कर रही है, जैसे अभी ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर दिए हैं सबका, जो भी किसान लोग थे 15 लाख लोग, उसको जो 15 लाख परिवार उससे बहुत फ़ायदे में रहेंगे। राजनीति में एक काम होता है, सबसे पहले वो तो आपको बस सत्ता और पावर चाहिए, चुनाव जीतना सबसे बड़ा। अभी मोदी जी हार जाएंगे, मान लीजिए हारेंगे तो नहीं, मान लीजिए निषाद पार्टी से इनका गठबंधन नहीं होता, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन था, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन नहीं होता, मान लीजिए एक पल के लिए प्रोबेबिलिटी कुछ होती है, हमारी जानते हैं कि राजनीति में चलता है कि अगर 1+1 करेंगे तो वो हो जाता। अगर मान लीजिए हार जाते तो सत्ता पावर के बिना क्या होता है, सभी पार्टियाँ, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव, चाहे वो ग्राम सभा का हो, नगर पंचायत का हो, चाहे कोई से म्यूनिसिपलिटी का थोड़ा सा चुनाव, एक मजबूत तरीके से लड़ती है। तो इसीलिए लोगों को उन्होंने साथ रखा है कि भाई चलिए, अगर वो कहीं जा भी रहा हो तो उसको कवर कर लेंगे, इसीलिए उस साथ में, और कोई उसका कारण नहीं है। और जो भी अच्छा, यहाँ पे जो जिन लोगों का नाम, जिन पार्टी अध्यक्षों का नाम अभी लिया आपने या हमने लिया, लगता है कि उनका जो वोट बैंक है उतना है जो मोदी जी को 400 पार या 80 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने में सक्षम है? हमें लगता कि हाँ, क्योंकि जब से कि ओम प्रकाश राजभर जब हम इससे भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए थे 2022 के चुनाव में, हम न आजमगढ़ की एक भी सीट जीत पाए, न गाजीपुर की जीत पाए, बलिया में एक सीट जीत पाए, मऊ में भी एक ही सीट जीत पाए। तो आसपास के जो पूर्वांचल वाले एरिया थे, जैसे कि वाराणसी को छोड़ दिया जाए, गाजीपुर में भी 0 हो गए थे और देवरिया में जीते थे। मतलब गोरखपुर और आसपास, बनारस के आसपास का जो भी जिला था उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई थी। तो हमें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से तो बहुत फ़ायदा होगा। ओम प्रकाश राजभर की चर्चा घोसी सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा हुई थी, और जब घोसी सीट हार गए, उपचुनाव हार गए, तो बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी उनकी। राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है, उस तरीके उस हिसाब से देखें तो अखिलेश यादव कब से हार रहे हैं बताइए। 2000 आखिरी चुनाव ने जीता होगा 2012 में, 2012 में हारे, 2014 में हार गए, 2017 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए। तो उस हिसाब से हार जीत तो चुनाव है भैया, हार जीत तो लगी रहती है। वो तो हार जीत तो एक सिस्टम ही है, हार और जीत, हार के बाद जीत होनी चाहिए। अब इस बार जीत जाएंगे 2024 में सब कवर हो जाएगा। अखिलेश यादव का देख लीजिए, बीजेपी 24 में नहीं लगता बीजेपी को कुछ सीटें कम हो सकती हैं इंडिया गठबंधन की वजह से? नहीं, हमें नहीं लगा, उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी का काम है, जिस हिसाब से लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी कुछ घटी नहीं है। अभी जब से टाइम्स है जो वहाँ का यूएस की जो है लिस्ट आई सूची आई, तो 75% लोगों के साथ पॉपुलैरिटी में मोदी जी का ग्राफ बढ़ ही रहा है। पिछली बार मेरे ख्याल में 70% या 73% थे, अभी 75% पे आ गए हैं। तो उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, घटने वाला तो हमको लग नहीं रहा कि पॉपुलैरिटी जो है मोदी जी के वैश्विक स्तर पे वो भी बढ़ी है। और देश के अंदर तो आप देख रहे हैं जितनी जनता देख रहे हैं आप, 5 लाख लोग बुलाए लोग थोड़ी हैं, हमको कोई बुला के थोड़ी लाया है, हम अपनी गाड़ी से आए हैं, मोदी जी के लिए आए हैं। और कोई आता तो शायद नहीं आते, लेकिन मोदी जी के लिए चले आए। अच्छा, बीजेपी में, भाजपा में मोदी जी के अलावा विकल्प कौन देखते हैं उनके बाद? एक बारी हम आपको बता दें, मोदी जी के देखिए आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, मोदी जी कहाँ से आए हैं? संघ से आए ना, उनकी पृष्ठभूमि संघ की है। तो आपके मान के चलिए कि मोदी जी के नहीं है तो 10 लाख स्वयंसेवक खड़े हैं, कौन आ जाएगा ये हमको भी नहीं पता। आप स्वयं मोदी जी को खुद, आपको संभावना लगती है कि वो नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं देश का? कोई ऐसा? देखिए अभी बता दो रहे हैं, देखिए उस संघ देखिए, संघ जो होता है वो बैकग्राउंड में उसका होता है, बैकग्राउंड में पूरा काम संघ करता है। मोदी जी भी संघ से हैं, गडकरी जी संघ से हैं। तो डायरेक्ट तो पीएम नहीं बना देंगे ना? पीएम नहीं बना देंगे, मतलब किसी पद पे देखिए, जैसे इनको भी नहीं बना दिया गया, मोदी जी को डायरेक्ट पीएम थोड़ी बने, बेचारे वहाँ से उठे हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे नाम है, जैसे अभी हमारे अमित शाह जी हैं, स्वयं हैं, गडकरी जी हैं, योगी जी हैं। वहाँ आप चलेंगे साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के बीजेपी वो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत चेहरे हैं, कोई किसी को नहीं। इवन की भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि आप इवन कि जेपी नड्डा को नहीं पता होगा अगला प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी को खुद ही नहीं पता होगा। इस समय सर संघ चालक हमारे जो हैं मोहन भागवत, उनको भी नहीं पता होगा। तो ऐसी चीज़ है कि जो उस टाइम आएगा वो बन जाएगा। मोहन यादव बने हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका तो बेचारे वो बता रहे थे कि जब उनका इंटरव्यू में देख रहा था, वो चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे चुपचाप, उनको एकदम नहीं पता था कि हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए खास तौर पर वो उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाया। नहीं, ऐसी बात नहीं, सबका साथ सबका विकास में भारतीय जनता पार्टी का काम। एक पहले कभी एक टिकट नहीं दिया था मतलब मुसलमानों को, एक टिकट पहले इसीलिए वो थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट नहीं देती है। एक केरला में एक अब के समझ करके एक लोग प्रत्याशी को भी टिकट दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर काम ही नहीं करती। अच्छा ये बताइए, सबको साथ जोड़ने में मुख्यमंत्री बना देंगे? वजह इसलिए उस पर जो है मुहर लगती है क्योंकि हाल ही में वो मोहन यादव आजमगढ़ आए हुए थे, और यादव महापंचायत, उन्होंने यादव महासम्मेलन लखनऊ में किया है 3 मार्च को।
तो इससे अंदाज़ा जो लोग लगा रहे थे, आशंका जो लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही तो साबित उससे नुकसान क्या, अगर मान लीजिए कि हो रहा है, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। किसी को कराना है तो कोई ब्राह्मण महापंचायत, समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे ठाकुर महापंचायत, चाहे कोई भी महापंचायत करा लें, उसमें क्या समस्या है? तो हमें कोई नुकसान नहीं लग रहा कि लेकिन जो जातिवाद की बात करते हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं जातिवाद का विरोध करती है कि अन्य जो पार्टियां बनी हैं वो जाति के आधार पर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं सत्ता में अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल कोई पर्टिकुलर वो नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। कुछ लोग यादव लोग थे जो जिन्होंने महासम्मेलन कराया तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मतलब निमंत्रण दिया तो चले आए थे, वही था। इवन तो उसमें तो ब्रजेश पाठक भी गए थे। वो कौन से यादव हैं वो? भाजपा के तो आएंगे वो आएंगे ना, वो तो मतलब कोई निमंत्रण देगा तो आना ही पड़ेगा। जी, काम तो बहुत एक नंबर कर रहे हैं। 2.5 साल में कितना काम चाहिए आप लोग? हाँ, इतना कोई किया ही नहीं। 2.5 साल में ये दिखा दिए करके और फिर बनेंगे सांसद जी और फिर यही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। अखिलेश यादव जब सांसद थे कुछ नहीं किया उन्होंने? देखिए, अखिलेश जी जब सांसद थे तो वो भी किए, लेकिन जो ये 2.5 साल में जितना करके दिखा दिए, अभी आपके सामने सब दिख रहा है एयरपोर्ट ही। अब विदेश से, आजमगढ़ से लोग उड़ेंगे, विदेश जाएंगे, अब विदेश से लोग उड़ेंगे मुंबई से, दिल्ली से 2 घंटे में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब से ये बन रहा है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो थे। क्यों नहीं बना फिर? आप बताइए। तभी से तो बनना शुरू हुआ है। हाँ, तो कहाँ तो बना क्यों नहीं? आप बताइए ना फिर हमें। कंप्लीट है समय लगता है ना कंप्लीट। समय कितना समय लगेगा केंद्र में बताइए। तो सरकार ही नहीं की थी ना। है केंद्र में तो नहीं सरकार। केंद्र में सरकार 3 की है, प्रदेश में भी इनकी है, डबल इंजन की सरकार है। धड़ाधड़ एकदम धकाधक काम हो रहा है एकदम जोरों शोरों से। अरे पूछिए मत आप। हाँ, अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार तो कोई एकदम क्लियर है।